चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दिया गया है, व्हाट द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया, यानी कि हैबर्स प्रोसेस दिया गया है, बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। एट 400 केल्विन Kp इज इक्वल टू 41। फिर क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp एट 400 केल्विन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन में थोड़ी सी छेड़खानी की है और उसका Kp निकालना है। तो रिएक्शन क्या है, नहीं 1/2 ऑफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स अमोनिया। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंपेयर करना है और देखना है क्या किया गया है। तो जो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं वो यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया है, रिएक्शन वही है जो यहाँ ऊपर है, वही रिएक्शन नीचे है, सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाफ ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ 3 है, यहाँ 3/2, यहाँ 2 है और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो व्हाट वी हैव बीन डन हियर, आपको n से मल्टीप्लाई किया गया और वो n क्या है, वो n है 1/2। तो आपका अगर Kp यहाँ पे 41 है तो इस वाली रिएक्शन का जो Kp होगा दैट विल बी सिंपली 41 रेज़ टू पावर जिससे मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 1/2, दैट्स अंडर रूट ऑफ 41। अब आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 41 निकालने में टाइम लगेगा एग्जाम में, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखने हैं। हमें पता है ये रूट 36 और रूट 49 के बीच में आता है। इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 7 है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू दिया गया दैट्स 41। तो 41 का वैल्यू कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 41। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन 4.6 नहीं आ रहा है, 0.02, 50, 6.4, सिंपली ये वाला इसका आंसर होगा। तो आंसर इज डी 6.4। फाइनली हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास, P4O10 डिवाइडेड बाय P4 और ऑक्सीजन जो आपके पास है रेज़ टू पावर 5 ये है। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड दिया हुआ है, ये भी सॉलिड दिया हुआ है, इनका हम 1 ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5 दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5। केस इज इक्वल टू ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5, न्यूमरेटर में गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही